श्रीवर्धमानाय निर्दोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृतस्ति कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। मंगलम भगवान अरहंत मंगलम ऋषिभोजिन मंगलम पूज्यपादार्यो पंथोजिनागमोस्तुतं पंथोजिनागमोस्तुतं। जो देवादेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जो देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्छाचार्य श्री विराग सागर जी महामंदिराज की जय। पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामंदिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रीय की शमनाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामंदिराज की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो। मुनि श्रीलेश्वर विश्व सागर मुनिराज की जय। मुनि श्रीलेश्वर विश्व सागर मुनिराज की जय। मोह बड़ा विचित्र है मोह बड़ा विचित्र है अज्ञानी समझ न पाता है। मोहि सर्व दुखों का दाता है मोहि संसार बढ़ाता है। मोहि प्राणी अपने को समझ न पाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथो अनादि अनिदन जिनागम पंथ जय हे भव्यात्मा हो। अपन सभी प्रभु वर्धमान स्वामी के शासन में जन्मे और उन्हीं की पवित्र पावन देशना को सुनकर उनके वाणी को आत्मसात करके अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं उद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा महान होने हैं क्योंकि इस संसार में सद राह दिखाने वाली है तो एक प्रभु की वाणी है। बाकी सब जगह राग देश की बात है। तो आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी प्रभु की वाणी को भी बहुत सरल करके अपने को समझा रहे हैं क्योंकि प्रभु की वाणी तो अनक्षर भाषा रूप है ओंकार ध्वनि रूप है। तो उसको और भी सरल आचार्य भगवान अपने को गाथा पद के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज कल आचार्य भगवंत ने बताया था कि मोह से ढका हुआ ज्ञान आत्म स्वभाव को प्राप्त नहीं करा सकता क्योंकि जब प्रमाद आ जाता है मोह आ जाता है तो व्यक्ति जानता हुआ भी कार्य नहीं करता। आलसी व्यक्ति कभी भी कार्य को परिणत नहीं कर सकता। तो आचार्य भगवंत ने कल सम्यक ज्ञान की महिमा बताई थी कि ज्ञान सम्यक होना चाहिए उत्कट होना चाहिए वही आपका कल्याण करेगा। आज आचार्य भगवंत के बता रहे हैं कि कौन अपना है कौन पराया है क्योंकि मोह के कारण व्यक्ति जो पराया है उसी को ही अपना मान रहा है। वपुर्गरम ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। वपु ग्रह यानी शरीर ग्रह धन स्त्री पुत्र मित्र और शत्रु ये कोई भी अपने नहीं है। पर अपन अगर साक्षात देखते हैं तो शत्रु को तो अपना नहीं मानते हैं उसको पराया मान लेते हैं।
या किसी दूसरे का धन दौलत है, दूसरे की जायदाद है, दूसरे की वस्तु है, उसको तो अपन अपने नहीं मानते हैं, पराई मान लेते हैं। लेकिन आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो आपको साक्षात जन्म से आपके साथ आया है, गर्भकाल से आपके साथ आया है, वो भी आपका नहीं है, यानी कि शरीर अपने साथ आया है, कर्म अपने साथ आए हैं, लेकिन कर्म भी आपके नहीं है। न पुण्य कर्म आपका है, न पाप कर्म आपका है। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि घर, शरीर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, ये कोई भी आपके नहीं है। इसलिए ये सब भिन्न हैं। लेकिन जो व्यक्ति शरीर को ही अपना मान लेता है, मान लो शरीर दिख नहीं रहा है कि अलग है, एक है, पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो साक्षात आपको भिन्न दिख रहे हैं उसको तो आप अलग समझो, लेकिन मोह के कारण अपन जो अपने अपने लगते हैं, जो अपनी भाषा बोलते हैं, अपने अनुकूल लग रहे हैं, उनको सबको अपन अपना मान लेते हैं। छेड़ा कलाकार ने भी इसीलिए लिखा है, तन उपजत अपने उपज जान, तन नसत आपको मान, रागा जे प्रगट जे दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत जे। ये जीव अनादिकाल से इस तन की उपज को ही अपनी उपज मान रहा है, जबकि आत्मा की उपज अलग है और तन की उपज अलग है। अगर आप आत्मा का पोषण करोगे, आत्मा को खुराक दोगे, तो निश्चित ही ये शरीर सूखने लग जाएगा, शरीर का नाश हो जाएगा। और अगर शरीर को खुराक दोगे, शरीर की सार संभाल आपने करने लग गए, तो निश्चित ही आपका आत्मा का बगीचा सूख जाएगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग है। लेकिन मोह के कारण अपने को ये भिन्न होते हुए भी भिन्न नहीं दिख रहा। जो साक्षात अपने है ही नहीं, वो भी अपना नहीं दिख रहा। अब तो परिणति यहाँ तक राग देश की उलझी जा रही है, तो दूसरे का धन भी अपना मान रहे हैं, दूसरे को भी अपना बनाने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति, जबकि अपना भी अपना नहीं है। सर्वथाने स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रबुद्धे, स्वभाव से ये सब भिन्न हैं, लेकिन फिर भी मूढ़ व्यक्ति जो होता है, मोही व्यक्ति होता है, वो निश्चित सभी को अपना मान लेता है। पर आचार्य भगवान इनसे दूर होने की बात कह रहे हैं। पर जब तक चोट नहीं लगती है, तब तक किसी बात व्यक्ति को बात समझ में नहीं आती। चोट लगेगी तभी आपको बात समझ में आएगी। आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव ने इसी के ऊपर ये जीवने पानी की बूंद का भजन लिखा था। उसमें सारा विवरण इसी गाथा को लेकर है। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। ये एक जीवन पानी की बूंद है, ये कभी भी मिट सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी लोग मान रहे हैं कि हमें इतने वर्षों जीना है, अभी तो हम आए ही हैं, अभी हमने देखा ही क्या है। पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इसका तो जैसे बूंद का 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है, कब बुलबुला उठता है और कब मिट जाता है पता ही नहीं चलता। तो ऐसा ही अपना जीवन एक पानी की बुलबुले की तरह है। जैसे पानी में बुलबुला उठते ही दूसरे क्षण मिट जाता है, तो ऐसे ही अपना करते हैं। दोनों ही जीव को अपने भी लगते हैं, रहे भी अपने। एक होता है गुरु और एक होते हैं माता पिता। दोनों ही अपने संतान को, अपने परिजनों को बिल्कुल संतान की तरह पालन करते हैं। माता पिता भी संतान का पालन अपने पुत्रवत करता है, और गुरु भी अपने शिष्यों का संतान के वत पालन पोषण करता है। जितना ध्यान माता पिता नहीं रखते होंगे, उससे कहीं अधिक गुना ध्यान एक गुरु रखता है। गुरु एक है, जबकि गृहस्थ में माता अलग है और पिता अलग है। पर गुरु एक होते हुए भी अनेकों रूप में उनके सामने पेश आ जाता है। सारे संबंधों का प्यार एक गुरु दे देता है। पिता का प्यार भी गुरु दे देता है, तो माता की ममता भी गुरु उड़ेल देता है। कहीं परेशान दिखता है तो मित्र भी बन जाते हैं गुरु।
साथी भी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जन्मदाता माता पिता से भी ज़्यादा ध्यान एक गुरु रखते हैं। घर में अगर माता पिता से कोई कहा सुनी होगी, बच्चे को डांट दिया, तो हो सकता है कि वो 2 दिन तक भी उनसे ना बोले, उनके तरफ देखे भी नहीं, उनसे भोजन पाने की भी नहीं पूछे। लेकिन अगर गुरु ने एक क्षण डांट दिया तो दूसरी क्षण ही गुरु के अंदर तूफान उठ जाता है कि हमने शिष्य से बोल तो दिया, लेकिन न मालूम हमारी थोड़ी सी डांट में उनके परिणाम कितने खराब हो गए होंगे, कहीं वो दुर्गति का कारण ना बन जाए। जबकि घर परिवार वाले इतनी बात नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसका सीधा सीधा उदाहरण आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जगह विशेष तौर से सुनने को मिलता है। कई शास्त्रों में उनका उदाहरण आता है कि उनके पास जब सन्मति सागर जी महाराज थे तो किसी कार्य को लेकर, अब गलती तो सभी से होती है, और जब गलती होती है तो समझाने का हक भी उसी का ही है जिन्होंने उसको शरण दे रखी है। अगर वो प्रेमी करता रहे, उसकी व्यवस्था ही बनाता रहे, उसको डांटे नहीं, फटकारे नहीं, तो कभी भी बिगड़ सकता है, क्योंकि बिगड़ने में कारण, प्यार ही बिगड़ने में कारण होता है। राजकुमार था ललितांग, वो कोई चोर नहीं था, तद्वत मोक्षगामी जीव था, प्रज्ञावान जीव था, राजपुत्र था, कोई छोटा मोटा भी नहीं था, बेवधारी जीव था, अपने साथ असीम पुण्य को लेकर आया था। लेकिन माता पिता ने मात्र उसको दुल्हारी दिया, कभी डांट फटकार नहीं लगाई। और जब तक फटकार नहीं लगेगी तब तक व्यक्ति के अंदर संस्कार नहीं आ सकते। तो माता पिता एक स्वार्थवश बच्चे को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन गुरु कभी भी नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि गुरु को उससे कोई स्वार्थ ही नहीं है। गुरु उससे यह नहीं सोच रहा है कि यह आगे जाकर मेरा नाम रोशन करेगा या मेरे आहार की व्यवस्था बनाएगा, मेरे संग को चलाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु को अपने पुण्य और पाप का ज्ञान है। अगर हमारा पुण्य है तो ही हमारा कार्य होगा, हमारा अगर पुण्य नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो संग में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने सन्मति सागर जी महाराज को किसी कारणवश डांट दिया, मौसम था सर्दी का, और प्रायश्चित दे दिया कि आज आपको दहलान में सोना है। क्या कह दिया कि खुले में सोना है आपको, आपका आज कमरे का त्याग है, आप आज कमरे में नहीं आ सकते, नहीं कोई चटाई आप ले सकते, आपको सभी चीज़ों का त्याग है। प्रायश्चित तो दे दिया, दिन भर निकल भी गया, लेकिन शाम होते ही आचार्य महावीर जी के दिमाग में खलबली मच गई। रात जैसे गहराती जाती, उनको नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? उनको तो आना चाहिए थी। प्रायश्चित मिलाए शिष्य को, और नहीं उस शिष्य को उन्होंने पैदा किया था, लेकिन फिर भी उसे यह भी नहीं कहा कि तुम्हारा प्रायश्चित माफ है, क्योंकि प्रायश्चित न देंगे, माफ कर देंगे तो कल को उसका सुधार नहीं होगा। लेकिन फिर भी पूरा दिमाग उस शिष्य के ऊपर ही लगा रहा। जब तक शिष्य सही ढंग से सो नहीं गया, तब तक आचार्य महावीर जी के लिए कहते हैं कि वो अपनी खिड़की से उस शिष्य को बार बार देखते रहे, बार बार देखते रहे। 12 बज गए तब तक उसको ही देखते रहे, लेकिन सोए नहीं। 12 बजे बाद जब कोई कर्मचारी आया होगा, किसी व्यक्ति ने उनको देखा होगा, सोचा कि देखो आज ये मुनिराज बारिश हो गई, मौसम सर्दी का है, कहीं सर्दी ना लग जाए। तो वो व्यक्ति भी बड़ा विवेकी था, उसने उस प्रायश्चित को भी सुन लिया था। उसका की जानकारी थी कि आचार्य भगवान ने इनको आज प्रायश्चित दे रखा, इसलिए बारिश हो गए। तो कहीं अगर हमने इनको चटाई से ढक दिया या उड़ा दिया तो ये तुरंत ही उठ जाएंगे, और फिर हो सकता है दोबारा ये लेटे ही ना। तो उसने अपने विवेक का परिचय दिया। पास में ही एक चारपाई रखी हुई थी, बड़े धीरज से यत्न से उठाया और उन मुनिराज के ऊपर वो चारपाई रख दी, और बाकी फिर चारपाई को बड़े यत्न से दरी से और तिरपाल से वो ढांक कर चला गया। जब यह दृश्य आचार्य भगवान महावीर जी ने देखा, उसके बाद वो सोए। जब तक उसकी व्यवस्था नहीं हुई तब तक वो नहीं सोए। तो गुरु
पालन भी करते हैं, पोषण भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा ख्याल रखते हैं कि हमारा शिष्य कहीं गलत राह पर नहीं चले जाए, उसके अंदर दुर्गुण ना हो जाए। तो इसीलिए गुरु हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, अपने शिष्यों का पालन पोषण करता है, सारी व्यवस्था बनाता है। घर में अगर बच्चा बीमार हो गया तो पिता कह सकते हैं कि आज व्यवस्था नहीं बन रही बेटा, कल चलेंगे। लेकिन अगर शिष्य के अंदर कोई परेशानी आ गई तो गुरु तत्क्षण ही उसको व्यवस्था बनाने में जुड़ जाते हैं। समाज के 4 व्यक्ति से अपने लिए नहीं कहेंगे, लेकिन अपने शिष्य के लिए 4 व्यक्तियों को बुला के उसकी व्यवस्था बना देते। और ये साक्षात प्रकरण हमने अपने गुरुदेव के अंदर भी देखा था। जब हम मजना नगर में थे, हम भी ब्रह्मचारी थे, 2 ब्रह्मचारी और थे। तो एक ब्रह्मचारी के सिर में दर्द हो रहा था और आचार्य भगवंत का नियम था कि सभी लोग सामायिक हमारे पास बैठ के करेंगे, हमारे सामने करेंगे, क्योंकि हम लोग कई बार प्रमाद कर जाते थे। सामायिक का नाम लेके चले जाते थे और कमरे में जाके सो जाते थे। तो आचार्य भगवंत पूरा ध्यान रखते थे कहीं ये आहार कर भोजन करके आए हैं, ज़्यादा नहीं कर लिया और ये अंदर जाके सो ना जाए। तो वह सामायिक हमेशा अपने ही सामने करवाते थे। तो शाम का समय था, उस ब्रह्मचारी के सिर में दर्द हो रहा था। तो वह बोले कि आचार्य गुरुदेव आज हम सामायिक अलग ही कर लेते हैं। आचार्य भगवंत ने पूछ लिया कि क्या कारण हो गया, आज क्या परेशानी है? कि गुरुदेव हमारे सिर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, हमें आपका दर्द अभी मेट देते हैं, लेकिन सामायिक तो आपको हमारे साथ ही करनी पड़ेगी, चाहे जो कुछ हो। तो सामायिक का समय हो चुका था पूरा, 1 मिनट भी बाकी नहीं था कि सब लोग पहुंच चुके थे। उसके बाद भी एक दूसरे व्यक्ति को वहाँ से उठाया और कहा कि जाओ पस्तिका में वहाँ उस बैग में ऐसी औषधियाँ रखी है और वहाँ से आप बाम निकाल लाओ। आचार्य भगवान ने बाम मंगवाई, जबकि वह उनको हमने कभी भी 10 साल में 1 दिन भी अपने हाथ से तेल लगाते हुए भी नहीं देखा। बाम तो बहुत दूर की बात है, पर उन्होंने उस समय उनसे बाम निकाली और बाम निकालने के बाद ब्रह्मचारी को अपने पास बुलाया और बिठा के पहले उसके सिर की मालिश करी। बाम लगाने पर जब उनके सिर में आराम आ गया तब कहा कि बेटा अब सामायिक हमारे साथ है, अब तो दर्द नहीं है। तो उन्होंने भी कह दिया कि अब दर्द नहीं है, कि जब मालिश हो गया, बाम लग गई तो आराम आना ही था। तो गुरु शिष्य को कभी भी अलग नहीं छोड़ते हैं और मौका मिले तो डांट भी ज़बरदस्त लगाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि डांट नहीं लगाते हैं। परिवारीजन डांट नहीं लगाते होंगे, माता पिता एक बार सोच लेंगे कि अगर डांट दिया तो कहीं बेटा भाग नहीं जाए, घर छोड़कर चला नहीं जाए, लेकिन गुरु ये नहीं सोचते हैं। जाएगा तो चला जाएगा, उसका अगर पुण्य का उदय है तो कहीं भी नहीं जाएगा, और अगर उसका कर्म का उदय आ रहा है तो चला जाएगा। तो निश्चित ही डांट भी ज़बरदस्त लगाते हैं, क्योंकि गुरु स्वार्थ में नहीं है। तो आचार्य भगवत यहाँ यही कह रहे हैं कि कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है, क्योंकि अपन सभी जन अपने परिवारी जन को, कुटुंबी जन को, जो अनुकूल चल रहा है उसको अपना मित्र मानते हैं। अगर किसी व्यक्ति आपकी सभा में आया और आपने उसका सम्मान कर दिया, तो सम्मान करने वाले के ऊपर वह व्यक्ति फिदा हो जाता है, मानता है कि समाज बहुत बढ़िया है, आते ही देखो हमारा सम्मान किया। पर अभी हम आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का ऊपर शास्त्र पढ़ रहे थे, कल ही लाके किसी ने दिया था, तो बैठे बैठे ने कहा 10-15 मिनट भी इसको पढ़ लेते हैं। तो उसमें आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी कह रहे थे कि अगर आपका सभा में सम्मान कर दिया तो आप उसको मित्र मत समझिए, सबसे बड़ा शत्रु तो आपका वही है। कहीं तो आप घर से मन बना के आए थे कि आज तो हम भगवान का मन लग आचार्य भगवान का प्रवचन सुनेंगे, पर जैसे ही आप सभा में पहुँचे, आपको किसी ने देखा और उस व्यक्ति ने आपको बुला के सम्मान कर दिया। सम्मान करते ही आपके मान की वर्गणाएं आपके शरीर में आना शुरू हो गई कि देखो
इस सभा में मेरा सम्मान हो रहा है, या सब लोग बैठे हैं, किसी को किसी ने नहीं पूछा, लेकिन हमारे को माइक से आवाज़ दे के बुलाया है, सबके सामने तिलक किया है, हमारा सम्मान किया है, यानी कि उसके भाव और प्रवचन सुनने के नहीं रहे। वो अब कसाई में चला गया, और कसाई जीव कभी भी जिनवाणी को नहीं सुन सकता। जिनवाणी को जो कसाई से उपरत हो जाता है, जिसकी कसाई मंद पड़ जाती है, वही व्यक्ति सुन पाता है। क्रोधी व्यक्ति को आप कितना भी समझाओ, आपकी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर उसका क्रोध कुछ शांत हो गया तो आपकी बात को वो व्यक्ति भी मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में इस संसार में कोई शत्रु है तो आपके शत्रु आपके कुटुंबी जन ही सबसे बड़े शत्रु है, आपके मित्र ही आपके सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई गलती कर रहे हो और आपका कोई शत्रु बैठा है तो आप गलती नहीं कर सकते हो, आपका सामने डर रहेगा कि अभी गलती करते ही ये शिकायत कर देगा, समाज में हमारी अफवाह फैला देगा, तो आप गलती नहीं कर सकते। उस दृष्टांत में यही कहा कि भैया ऐसे व्यक्ति को आप कभी भी मित्र मत मानना, उसने आपके विचारों का हनन कर दिया। कहाँ तो आप विचार बना के आए थे जिनवाणी सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, और कहाँ आपका सम्मान होते ही आप कसायत में चले गए। तो निश्चित ही इस संसार में अगर कोई शत्रु है तो वह है अपना परिवारीजन, अपने कुटुंबीजन, अपना पुत्र, अपना मित्र। लेकिन सभी लोग एक स्वार्थ के कारण उसको अपना मान लेते हैं, सोचते हैं कि साथ निभाएगा बेटा, सोच रहा है लेटा लेटा। हाँ, पर जब आपको साथ निभाने की बारी आएगी तब बेटा कभी भी आपका साथ नहीं निभाएगा। साथ तो जब ही आपको मिलेगा जब आपका पुण्य होगा। अगर आपका पुण्य है तो आपका पड़ोसी भी आपकी सहायता करने आ जाएगा, अगर पुण्य नहीं है तो बेटा सामने भी होगा तो भी चार बात सुना के चले जाएगा। क्योंकि हमारे राजस्थान में कहावत आती है, तो व्यक्ति को जीते जी कभी भी मूल्य नहीं आता है, लेकिन जो व्यक्ति जीते जी उसका मूल्य समझ जाता है उसको कभी भी ऐसी बात का सामना नहीं करना पड़ता। तो आचार्य योगन अपने को यही समझा रहे हैं कि आप परिवारीजन के साथ रहो, कोई बुरी बात नहीं है, घर में रहो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेहमान बन के घर में रहो, क्योंकि मेहमान के प्रति कभी भी मोह नहीं जागता। घर में रहो, कोई बात नहीं, घर को आलीशान बनाओ, 5 स्टार होटल जैसा बनाओ आप तो घर को, उसमें रहो, कौन मना कर रहा है। लेकिन घर में हमेशा रहो तो घर को एक धर्मशाला मान के रहो। अगर आप धर्मशाला मान के घर में रहे तो आपका घर आपकी दुर्गति में कारण नहीं बन सकता। जब आपको छोड़ने का समय आएगा तो आपके अंदर पहले से ही भावना बनी कि तो धर्मशाला है तो किराए का मकान है, छोड़ना ही पड़ेगा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने अपना मान लिया तो 5 स्टार होटल तो दूर की बात है, एक झोंपड़ी भी है, कच्चा फूटा मकान है, फिर भी आपने मर जाता है, लेकिन उसकी एक अंगुल ज़मीन भी किसी को दाबने नहीं देता। उसके लिए जीवन भर केस लड़ता रहता है, जितना कमाता है सारा उसमें लगा देता है, लेकिन एक अंगुल ज़मीन नहीं दे पाता। जबकि मरेगा तब न तो ज़मीन साथ जाएगा तो एकमात्र बेर विरोधी साथ जाएगा। तो निश्चित ही आदमी को ये बात समझ में आना चाहिए कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है। तो इस संसार में आचार्य भगवान कह रहे हैं ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, तू ही अपना मित्र है और तू ही अपना शत्रु है। अगर तू चाहे तो सबको अपना मित्र बना सकता है और चाहे तो अपने को सभी को तू शत्रु बना सकता है। अगर स्वार्थ त्याग दिया, निर्मोही जीव तू अघोर हो गया तो निश्चित ही सारा संसार तेरा मित्र हो जाएगा। क्योंकि हम दिल्ली में आए थे तो न तो दिल्ली वाले हमारे कुटुंबीजन हैं, नहीं दिल्ली वालों से हमने मित्रता बना रखी थी, हम इनको पहचानते भी नहीं थे। लेकिन हमने जैसे ही स्वार्थ छोड़ा, सबको अपना मान लिया, तो सारे ही हमारे मित्र बन गए, सारे ही हमारे कुटुंबीजन बन गए।
हर कोई मातावत प्यार करती है, पितावत दुलार देते हैं। हर कोई अच्छे से अच्छी सेवा व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसका व्यवहार अगर बिगाड़ दिया, उसी से 4 बात बोल दी, तो निश्चित ही आपके मित्र भी आपके शत्रु हो जाएंगे, जिन्होंने आपको पैदा किया था, आप जिनके कुटुंबी जन थे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मित्र कि न किसी को मित्र मानो, न किसी को शत्रु मानो, सभी के साथ समानता का व्यवहार करो, क्योंकि जब तक आप तन को अपने उपज मानते रहोगे, तब तक आप आत्मा के नहीं हो सकते। आपको मानना है अपने निज भगवान आत्मा को अपना, क्योंकि जो आपका साथ छोड़ दे वो आपका कैसे हो सकता है? जो आपका साथ छोड़ दे वो आपका कैसे हो सकता है? और शरीर हमेशा दगाबाज है, ये आपका कभी भी साथ नहीं देगा। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, उसी समय या तो इसको बुखार आ जाएगा या इसको कोई बीमारी हो जाएगी, पर हमेशा आपसे लेता ही रहेगा, आपसे सेवा हर चीज कराएगा। लेकिन अगर आत्मा को आपने भला भी नहीं किया, उसको कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, फिर भी वो आपका साथ नहीं छोड़ सकती। शरीर यहाँ का यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा साथ रहेगी। वो जीव से कभी जुड़ा हो नहीं सकेगी, कि वो जीव ही आत्मा है। तो आचार्य भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपको प्रोत्साहन करना है, पोषण करना है, तो आत्मा का करो, आत्म गुणों का पोषण करो, वो आपको दुर्गति से बचाएगी, आपको मोक्ष महल तक पहुंचा देगी। लेकिन ये जाओ बाहर जितने भी जीव हैं, ये सब आपके दुर्गति में कारण बन जाएंगे। इसीलिए निश्चित ही अपने को इस बात से तैयार रहना चाहिए कि संसार में कोई भी अपना नहीं है, और जो साक्षात भिन्न दिख रहा है उसको तो अपना मानना ही नहीं चाहिए। तो आचार्य भगवान ने इस गाथा में भी सबसे ज़्यादा मोह की ही प्रधानता बताई है, क्योंकि व्यक्ति मोह के कारण ही दूसरे जीव को अपना मानता है। अगर मोह कम हो जाए तो निश्चित ही किसी दूसरे का आपको बुरा नहीं लगेगा। पत्रिका में रोज सूचना आती है कि 4 लोग एक्सीडेंट में मर गए, 5 लोग जल के मर गए, 2 लोगों को अटैक आ गया। लेकिन उस अखबार को पढ़ते हुए भी अगर आप चाय पी रहे हो तो आपकी चाय की प्याली नीचे नहीं जाएगी, आपका हाथ नहीं कांपेगा। क्यों? क्योंकि उनके प्रति आपका मोह नहीं है, आपके अंदर उनके प्रति धारणा नहीं बैठी है कि वह हमारा अपना है। पर अगर दूसरे क्षण अगर आपका बेटा ठोकर खा के गिर गया, वो मरा भी नहीं है, उसको कोई चोट भी नहीं आई, इतने में आपका चाय का गिलास हाथ से छूट जाएगा और आप दौड़कर चिल्ला पड़ोगे। वो चिल्लाएगा नहीं चिल्लाएगा, लेकिन उसके पहले आपके मुंह से आह निकल जाएगी, कारण कि आपका उसके प्रति लगाव है। तो निश्चित ही अपन अगर अपनी दुर्गति से बचना चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं, तो आचार्य भगवंत ने यही कहा कि मोह बड़ा विचित्र है, इस मोह को समझना होगा। जब तक आपको मोह समझने नहीं आएगा, तब तक आप इस संसार से पूर्ण नहीं हो सकते, संसार से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मोह ही संसार का कारण है। अगर मोह आपने मिटा दिया तो सारे दुख सुख आपके मिट जाएंगे। इसलिए ना आपको घर को अपना मानना है, नहीं आपको शरीर को अपना मानना है, क्योंकि ये शरीर भी एक आत्मा के लिए घर है, किराया का झोपड़ा है। जब तक आयु कर्म रहेगा तब तक इस घर में वो रहेगा। जैसे आयु कर्म पूरा हुआ, इसको छोड़कर वो बाहर चला जाएगा। तो निश्चित ही जब शरीर भी किराए का घर आचार्य भगवंत ने मान लिया, तो जिस घर में अपन रह रहे हैं, ईंट पत्थर के जिस घर में अपन रह रहे हैं, वो तो साक्षात पराया ही है, वो अपना कभी भी नहीं हो सकता। तो निश्चित ही अपने इन सभी पदार्थों के प्रति अपनत्व का भाव छोड़ें, कर्तापन का भाव छोड़ें। जब तक अपनत्व रहेगा, जब तक ममता रहेगी, तब तक आप कभी भी सामायिक को प्राप्त नहीं हो सकते। सामायिक पाठ में कोई पाठ करने को सामायिक नहीं कहा, त्याग करने को कोई सामायिक नहीं कहा, आसन लगाकर बैठने को कोई सामायिक नहीं कहा। ममता तजना समता बजना ही सामायिक है। इसे आचार्य विवेक सागर जी ने एक कविता लिखी थी, श्लोक लिखे थे। क्या?
ममता तजना और समता बजना ही सामायिक है। अगर आपने ममता रख ली तो आप सामायिक में नहीं हो, क्योंकि ममता निश्चित ही आपको राग से जोड़ेगी। और अगर आपके अंदर समता आ गई तो निश्चित ही आप सामायिक को प्राप्त हो जाओगे। क्षेत्र आपको सामायिक नहीं दिला सकता, काल आपको सामायिक नहीं दिला सकता। उसके लिए केवल आचार्य भगवत इसलिए कह देते हैं कि अभी आपका अभ्यास नहीं है तो आप अनुकूल जगह ले लीजिए, क्योंकि अभी आपके अंदर दृढ़ता नहीं आई। जबकि सामायिक तो शमशान में बैठ के भी हो जाती है, चौराहे पे बैठ कर भी आप सामायिक कर सकते हो, सत्रों के बीच में बैठ के भी आप सामायिक कर सकते हो। इसलिए इस पंचम काल में सामायिक को प्राप्त होना बड़ा कठिन काम है, समाधि को प्राप्त होना बड़ा कठिन काम है। मरने का नाम समाधि नहीं कहा आचार्य भगवत ने, त्याग करने का नाम सामायिक नहीं कहा, परिणामों को शांत करने का नाम सामायिक कहा है। और इसीलिए आचार्य भगवत विराग सागर जी महाराज ने अगर वाकई में कोई श्रेष्ठ समाधि देखी जाए तो इस पंचम काल में विराग सागर जी महाराज की समाधि का प्रकरण विशेष महत्व देता है। उनके अंदर इतनी विशुद्धि थी कि 3-4 दिन पहले ही उनको सारा पता लग गया अपने जीवन काल का कि हमारे जीवन का अंत आना है। उसके बावजूद भी उनके मान कितना गिरा हुआ था, वो कितना सजग थे अपने सारे क्रियाकलापों से। अगर कोई व्यक्ति है और जो व्यक्ति अपने कार्य करता हो, हमेशा वाद विवाद जिसके प्रति चल रहा हो, उसको लिए अपना जीवन कोई सौंप सकता है? नहीं सौंप सकता, क्योंकि ये पंचम काल की बलि आ रही है तो कहीं ना कहीं वाद विवाद का कारण तो बन ही जाता है, पक्ष विपक्ष का कारण तो बन ही जाता है। क्योंकि इस पंचम काल में कोई भी परगण में जाकर समाधि नहीं करना चाहता, जबकि समाधि करने के लिए आचार्य भगवत ने शास्त्र में कहा है कि अपने संग में कभी भी समाधि नहीं करना चाहिए। अगर आप परिवार में हो, आपका अंत समय आ गया और आप अगर सदगति चाहते हो तो निश्चित ही आपको परिवार छोड़कर बाहर चला जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अंत समय में आपको मोह जागृत हो जाए, उनकी दीन स्थिति देखकर आपको मोह जग जाए। तो आचार्य भगवत के लिए क्या कहते हैं कि अपने संग को छोड़ के चले जाएं। तो वो सारा प्रकरण आचार्य भगवत विराग सागर जी ने अपनाया था, क्योंकि जब उनका समाधि काल आया था तब भी विशुद्ध सागर जी जैसे उनके संग में महान शिष्य थे। ऐसा नहीं था कि उनके संग में शिष्य नहीं होंगे। एक से एक विद्वान था, कई समाधियाँ करा चुके, फिर भी विराग सागर जी महाराज ने सर्वप्रथम फोन लगाया तो सुधा सागर जी के पास लगाया कि हम आपसे समाधि व्रत ग्रहण करना चाहते हैं, हम अभी समय वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे जो आपके संग में हम आ जाएंगे, लेकिन अगर नियम दो तो आपकी निगरानी में हम समाधि व्रत लेना चाहते हैं, आपसे हम हमारे दोषों की आलोचना करना चाहते हैं। जबकि पराये व्यक्ति से आलोचना करने में बड़ा डर लगता है, गुरु से भी शिष्य बड़ा डर के आलोचना करता है, तो फिर पराये से कैसे आलोचना कर सकता है। लेकिन अगर सच्चा साधक होगा, उसको अपने सुगति से प्यार होगा, दुर्गति से डर होगा, तो वह कभी भी ये बात नहीं सोचेगा। और उन्होंने सबसे पहले उन्हीं से क्षमा याचना करी और समाधि के व्रत उनसे ग्रहण किया। दोबारा जो उनका एक शिष्य था पहले, पर किसी कारण, अब देखो इस संसार है, अगर पिता पुत्र है तो हो सकता है पिता के घर किसी पूर्व जन्म के शत्रु ने जन्म ले लिया हो और आते ही जिसे राजा सैनिक को बंदी बना दिया उसके पुत्र पुण्य ने, वही उसका शत्रु बन गया। तो कब मित्र पैदा हो जाए, कब शत्रु पैदा हो जाए, कह भी नहीं सकते। आचार्य विराग सागर जी महाराज ने उनको दीक्षा दी थी, आगे बढ़ाया था, पर कारणवश कोई अवगही की का सुनी, हर व्यक्ति सहन कर पाए न कर सक पाए, कोई जरूरी भी नहीं, तो वह उनसे अलग होकर चले गए, दूसरे गुरु के पास चले गए, अपनी साधना रत रहे। तो आचार्य भगवान को आशीर्वाद दिया, कहीं कोई बात ना, कहीं भी रहो, अपने रत्नात्रय की संभाल करके अपनी सदगति का प्रयास करो। पर जब समाधि काल आया तो दूसरा फोन उसी शिष्य के पास भेजा कि बेटा मेरे से गलती हो गई थी, तेरे को डांट दिया था, कहीं तूने मेरे प्रति द्वेषता के भाव तो नहीं रख लिए, मैं समाधि करने जा रहा हूँ, मेरा काल बहुत नज़दीक है,
मेरे को क्षमा कर देना, मेरा कर्तव्य था आपको डांटने का, इसलिए हमने 4 बात बोल दी। लेकिन अगर कोई बात रख ली हो तो शिष्य से भी कहाँ मान आचार्य था, वो उनका शिष्य था, फिर भी उसे क्षमा याचना की। इसके बाद पूरे संघ से क्षमा याचना करके उन्होंने अपने जीवित जागृत अवस्था में अपना पद छोड़ दिया था, क्योंकि पद पर बैठे हुए अगर समाधि कर ली तो दुर्गति का ही कारण बनेगा। इसलिए घर में भी अपने पद को, अपने दायित्व को छोड़ देना चाहिए अंत समय में। अगर आपको अपर दायित्व को लेकर अगर आप मर रहे हो तो निश्चित ही आप दुर्गति के कारण बने हो, क्योंकि आपका चिंतन वहीं उन्हीं दायित्वों में चलेगा, आपका मन वहीं जाकर रुकेगा। और अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना होगी, आप फ्री होगे, तो बच्चे को कभी भी जिम्मेदारी का बोझ नहीं रहता। उसको न खाने की चिंता रहती है, न उसको कमाने की चिंता रहती है, न कोई सामान बिगड़ रहा है उसकी चिंता है, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कौन ला रहा है कौन दे रहा है। तो निश्चित ही सुगति का कारण वही है कि अपने जीवन से सारा भार छोड़ दिया जाए, मात्र एक प्रभु को ही अपना सब कुछ मान लिया जाए, निज भगवान आत्मा को ही अपना मित्र मान लिया जाए, तो निश्चित ही आपकी सुगति हो जाएगी। लेकिन जो बाहरी लोगों को, अगर जो आपसे पर है उनको आपने अपना मान लिया, तो निश्चित ही ये गाथा यही कह रही है कि जितने भी बाहरी पदार्थ दिख रहे हैं सब आपके दुर्गति के कारण हैं। इसको आप दूर छोड़ दीजिए। इसलिए आप सबके प्रति मोह को हटाकर अपना जो निज भगवान आत्मा है, जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, उसको अपना बनाइए, और उसका अपना बनाया उसको, तो निश्चित ही आपकी सुगति होगी। फिर आपको कहीं भी दुर्गति का सामना नहीं करना पड़ेगा। चाहे आपकी मूर्ति जंगल में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे संघ में हो, चाहे घर में हो, आप निश्चित ही सुगति को प्राप्त हो जाओगे। तो जब तक घर में रहो, सब परिवारीजनों को एक के साथ एक मेहमान का व्यवहार करो, क्योंकि मेहमान तो दूसरे दिन जाएगा ही जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। तो जब भी व्यक्ति आपके घर से जाएगा, तो आपने अगर उसको मेहमान समझ लिया होगा, तो आपके प्रति उसको प्रति मोह नहीं जगेगा, न उस जीव का मोह आपके प्रति आएगा, न आपको उसके लिए संकलेशता के भाव में। नहीं तो जाने वाला जीव तो चला गया, दूसरी जगह जाकर उसने जन्म ले लिया, उसको आपसे कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन अगर आपने उससे मोह बना लिया, तो उसके याद करते करते आप कर्मों का बंद करते रहोगे, दुर्गति का प्रबंध करते रहोगे, क्योंकि हर समय उनकी यादें आपको कचोटेगी। तो कभी भी श्रेष्ठ यादों को भी नहीं सो जाना चाहिए। जब अभी 2-3 दिन पहले मनोज भैया ने बताया था आपको सुक्ति कि धन दौलत को तो हर कोई सजोते हैं, अच्छे यादों को सभी याद रखते हैं, हाँ, पर काय में रखते हैं? पेन ड्राइव में बताया था, क्योंकि हमने तो पेन ड्राइव रखा ही नहीं, हमने मोबाइल चलाया ही नहीं, हमारे पास मोबाइल था उसमें ना कोई पेन ड्राइव था, सीधी सीधी बात करते थे, हमने नहीं देखा टच वाला मोबाइल। तब तक तो हम दीक्षा के मार्ग पर आ गए, यहाँ आते वो मोबाइल भी गुरुजी ने पक्ष में छुड़ा दिया था। पर आपके पास मोबाइल है, इसलिए आपको पता है पूरा। तो निश्चित ही अपन अपनी यादें उन्हीं की रखें जो अपना कल्याण करने वाला है, यानी कि याद भी अगर रखें तो पंच परमेष्ठी को याद रखें, अरहत सिद्ध परमात्मा को याद रखें, तो निश्चित ही उनकी याद भी अपने को शुद्ध गति दिलाने के लिए कारण बन जाएगी। लेकिन अगर परिवारजन को, धन दौलत को, घर परिवार को अपने याद रख लिया, तो अपने होते हुए भी अपनी दुर्गति में कारण बनेंगे। इसलिए निश्चित ही उनको कभी भी अपना न माने, क्योंकि अपना तो इस संसार में कोई है ही नहीं है। अपना तो एक पुण्य पाप भी अपना नहीं है। जब आपका निर्वाण होगा तो पुण्य भी आपसे छूट जाएगा और पाप भी आपसे छूट जाएगा। जो आपके साथ कर्म आए हैं वो भी कर्म आपसे छूट जाएगा। ये कोई भी अपने नहीं है। तो न पुण्य को अपना माने, न पाप को अपना माने, न कर्मों को अपना माने, न कुटिल धन दौलत को अपना माने। ये धारणा अगर आपने बिठा ली तो निश्चित ही आपकी सुगति निश्चित है, आपका कल्याण सुनिश्चित है। यह आचार्य भगवंत ने आप अपने को इस चैप्टर के माध्यम से समझाया, इस गाथा के माध्यम से समझाया। तो निश्चित ही सभी लोग अपने मोह को कम करके अपने उत्तरदायित्वों से पूर्ण होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक
दायित्व आपने संभाल रखा है, तब तक आपको सबको अपना मानना ही पड़ेगा। जो परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रीय समनाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामुनिराज की जय। मुनि श्रेष्ठ विशभ सागर मुनिराज की जय। कल तो महाराष्ट्र जाएंगे विष्णु सागर, आचार्य विष्णु सागर महाराज जी के दर्शन के लिए और उनसे मिलन होगा उनका वहाँ पे, तो कल प्रवचन नहीं हो पाएंगे। तो कल प्रवचन की छुट्टी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना, ताकि आपकी भी गाथाएं चलती रहें और कहीं ना कहीं दृष्टांत उनके आते रहें। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करने चाहे आप जैसा, दुनिया करना चाहे आप जैसा। और बताया कि मोह को कम करना है, तो कुछ मंगली कलश मतलब बचे हैं अपना अपना मंगल करने के लिए, अपना पाप और पुण्य आपको देखते हुए अपने मोह को कम करना है और मंगल कलश को धारण कर सकता है जो, वो अपना मंगल कलश ले सकता है। ऐसा ना हो कि बाद में सारे मंगल कलश 1-2 दिन के अंदर पूरे हो जाए और किसी का भावना मतलब हाँ 2-4 ना हो।